गुड मॉर्निंग बच्चों। हम चैप्टर पढ़ रहे हैं 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। तो ये हम रोमन एम्पायर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले इस दूसरी वीडियो में हम ये जानेंगे कि जो रोमन एम्पायर है उसके बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है। तो रोमन एम्पायर के बारे में हमें 3 चीज़ों से जानकारी मिलती है। एक तो जो रिटर्न में जो वहाँ पे सामग्री मिली है उससे, और जैसे वहाँ पे इतिहासकार जो थे उस समय, जो मतलब इतिहासकार नहीं, जब जो वहाँ पे कवि थे या दूसरे लोग थे, विद्वान लोग थे, उन्होंने जो है लिखा है उस समय के बारे में। तो उस समय क्या होता था, एक पेपाइरस सरकंडे जैसा पौधा होता था और जो नील नदी है उसके किनारे उगता था। तो उससे जो है लोग क्या करते थे, उनके ऊपर जो है जो उसके पत्ते होते थे उससे जो है पांडुलिपि बनाते थे। तो वो मिले हैं। दूसरा जो है जो मतलब डॉक्यूमेंट्स हैं उस समय के, कानूनी डॉक्यूमेंट्स हैं या दूसरे तरह के, उनसे जानकारी मिलती है। फिर तीसरी जो हमें चीज़ है जानकारी मिलती है, जैसे उस समय जो है किसी भी चीज़ के अवशेष मिले हैं, चाहे वो बिल्डिंग है या कोई जो है मिट्टी के बर्तन हैं, सिक्के हैं, या उस समय जो नक्काशी किया हुआ, पच्चीकारी किया हुआ कोई सामान है, इन चीज़ों से हमें जो है रोमन एम्पायर के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये हो गया जानकारी के स्रोत क्या हैं। अब जो है पिछले वीडियो में भी मैंने आपको रोमन एम्पायर के विस्तार के बारे में बताया था। तो आप मैप को अब एक बार फिर से ध्यान से देखेंगे कि जो रोमन एम्पायर था वो जो है बहुत, उसकी सीमा बहुत विशाल थी, और वो जो है यूरोप, एशिया और अफ्रीका में जो है फैला हुआ था। तो आप मैप में देख रहे हैं कि जो पश्चिम में स्पेन, जहाँ ये बेटिका लिखा हुआ है, ये जो है स्पेन वाला क्षेत्र है, यहाँ से लेके और इधर जहाँ पे ये दमिश्क है, आप देखिए एंटियोक दमिश्क है, इसके आसपास का इलाका जो है सीरिया का है, अब जो सीरिया है। तो यहाँ तक जो है पूर्व में फैला हुआ था। इसके बाद जो है जो ये सहारा रेगिस्तान है दक्षिण में, इसके ऊपर वाले उत्तरी हिस्से अफ्रीका के क्षेत्र, और इसके बाद जो है डैन्यूब नदी, और जो ये राइन नदी है, जर्मनी में है राइन नदी, अब जो जर्मनी है, तो ये नदियाँ जो हैं उसके उत्तरी हिस्से को जो है दर्शाती थी। तो इतना बड़ा साम्राज्य था, और बीच में भूमध्य सागर है। एक तरह से भूमध्य सागर को उसका हार्ट कहेंगे, क्योंकि ये उसके बीचों बीच है। तो ऐसी सिचुएशन जो है रोमन एम्पायर की थी। रोमन एम्पायर का जो है विस्तार बहुत अधिक हो गया। तो रोमन एम्पायर को मोटे तौर पर जो है 2 भागों में डिवाइड किया गया है। जैसे तीसरी शताब्दी से जो पहले के जो रोमन एम्पायर था, या उस समय के जो शासकों ने शासन किया, उसको तो कहा जाता है अर्ली रोमन एम्पायर, और यानी कि पूर्ववर्ती। और उसके बाद के जो तीसरी शताब्दी से जो बाद का जो मतलब पीरियड है, उसको कहा जाता है परवर्ती या लेट एम्पायर। तो इस तरह से इसको 2 भागों में विभाजित किया है। 2 भागों में विभाजित इसलिए किया गया है क्योंकि तीसरी शताब्दी के बाद जो है रोमन एम्पायर में बहुत सारी परिवर्तन जो है आने लगे थे। अब अच्छा, आप जब हमने मेसोपोटामिया के बारे में पढ़ा था, तो इसके पूर्वी हिस्से को आप देखेंगे, और इसी में चैप्टर में जो है एक मैप बना हुआ है पूर्वी हिस्से का। तो पर्शियन एम्पायर हम पढ़ते हैं, ईरान के बारे में। ईरान का जो साम्राज्य था वो इसके पूर्वी हिस्से में था। दोनों मैप को आप एक साथ जो है जोड़ के बनाएंगे तो आपको फ़र्क पता चलेगा। ये देखिए भूमध्य सागर है, और ये सीरिया, इसके बाद जो दजला फरात नदियां हैं, और कैस्पियन सागर तक जो है जो रोमन एम्पायर थे, इन्होंने यहाँ तक, कई बार तो उन्होंने जो है अफ़गानिस्तान तक भी जो है अपनी सीमाएं जो है विस्तृत की। और इसके बाद जो है कैस्पियन सागर के जो बाद का हिस्सा है, ये पर्शियन या ईरान की साम्राज्य की जो सीमाएं थी। तो अभी हम ईरान के बारे में नहीं पढ़ेंगे। अक्सर जो है दोनों के बीच में टकराव होता रहता था, ईरान
पर्शियंस और जो रोमन एम्पायर थे उनके बीच में हमेशा टकराव भी होते रहते थे। और हम जो है रोमन एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे। तो रोमन एम्पायर इतना बड़ा था और वहाँ पे जो है बहुत सारे भाषाभाषी लोग रहते थे, लेकिन मेन रूप से जो है जो वहाँ पे लैटिन, लातिनी और यूनानी भाषाओं का प्रयोग जो है होता था। इसका जो पूर्वी हिस्सा था, जो सीरिया और दमिश्क के इधर के वाला जो भाग है, इसमें यूनानी भाषा बोली जाती थी। और क्योंकि इन क्षेत्रों पे यूनानियों का प्रभाव रहा, और जो इसका पश्चिमी वाला भाग था वहाँ पे लैटिन भाषा जो है बोली जाती थी। आप जो पहले मैप में देख रहे थे रोमन एम्पायर, तो वो क्या था, वहाँ पे जो है लैटिन या लातिनी भाषा जो है बोली जाती थी। अब जो है जो रोमन एम्पायर था, आपको एक क्वेश्चन आएगा हमेशा कि रोमन एम्पायर के 3 खिलाड़ियों के नाम लिखिए, 3 प्लेयर्स। तो वो कोई खेलने वाले खिलाड़ी नहीं है। कभी आप सोचे कि कौन से रोमन एम्पायर में जो है 3 खिलाड़ी हैं। तो 3 खिलाड़ी जो है किसको कहा गया है, ये हम जो है अभी इसको जो है समझेंगे। तो इसमें ये दिया हुआ है कि जो रोमन एम्पायर है, अब इसमें आप पढ़ रहे थे पहले कि रोम में गणतंत्र की व्यवस्था थी, रिपब्लिकन स्टेट था वो एक तरह से। और उसमें क्या होता था, एक सेनेट हुआ करती थी, एक तरह सेनेट मतलब एक निकाय टाइप का होती थी, या कह लेंगे मंत्री परिषद टाइप का। तो उसमें क्या होता था कि बहुत धनवान व्यक्तियों को उसमें रखा जाता था, और हमेशा जो है वो क्या होता, धनवान व्यक्ति मतलब जो अभिजात वर्ग कहते हैं जिसको, वो उसमें होते थे। तो ये सेनेट ही जो है व्यवस्था को चलाया करते थे। वो जो रिपब्लिक या गणतंत्र व्यवस्था थी उसको जो है वो चलाया करते थे। लेकिन जो है ये गणतंत्र की व्यवस्था 509 ईस्वी पूर्व से 27 ईस्वी पूर्व तक चलती रही। लेकिन 27 ईस्वी पूर्व में, पहले आपने जूलियस सीजर का नाम पढ़ा था, तो उसका गोद लिया हुआ दत्तक पुत्र था ऑक्टेवियन, जिसको बाद में जो है अगस्टस कहा गया। उसने जो है इस तख्ता पलट कर दिया और साम्राज्य को अपने हाथ में ले लिया, और जो है रोम का सम्राट वो बन बैठा। वैसे क्या है कि जब अगस्टस जो है 27 ईस्वी पूर्व में, 27 ईस्वी पूर्व में जब वो शासक बना, तो उसने आपको प्रिंसिपेट कहा। प्रिंसिपेट का मतलब होता है लातिनी भाषा में प्रमुख नागरिक। तो वो अपने आप को एक राजा दर्शाना नहीं चाहता था, वो एक नागरिक की तरह दर्शाता था, लेकिन सत्ता पे उसका जो है नियंत्रण था। और सेनेट एकदम से उसने बर्खास्त नहीं की थी, सेनेट भी थी, लेकिन राजा का उस समय जो है ज़्यादा अधिकार था। तो 3 खिलाड़ी या 3 प्लेयर्स कौन है, पहला तो हो गया सम्राट, है ना, और दूसरा हो गया अभिजात वर्ग, यानी कि जो सेनेट है। अभिजात वर्ग का मतलब हो गया जो पैसे वाले लोग थे, सेनेट जो है। और तीसरा जो उसके वर्ग था, या तीसरा खिलाड़ी हम कहेंगे प्लेयर्स थे, वो थे सेना। सेना जो है रोम एम्पायर क्योंकि इतना बड़ा था, तो उसके लिए सेना जो है बहुत महत्वपूर्ण थी, है ना। और सेना को जो है, जैसे देखिए जो पर्शियंस हैं वो क्या करते थे, वो ज़बरदस्ती भर्ती कर लेते थे ईरान वाले साम्राज्य में लोगों को। और लेकिन जो रोम के लोग थे वो जो है एक व्यावसायिक सेना रखते थे, उनको वेतन देते थे हमेशा, और 25 साल तक जो है कम से कम वो जो है सेना में लोग सेवा दिया करते थे। 25 साल के बाद उनको लगभग जो है रिटायर कर दिया जाता था। तो सेना जो है वहाँ पे प्रमुख थी, क्योंकि इतने बड़े साम्राज्य को जो है चलाया जाता था। कई बार क्या है, जब सेना को अच्छा पैसा नहीं मिलता था तो वो विद्रोह भी कर देती थी। तो सेनेट के जो लोग थे वो सेना से डरते थे कि वो ताकतवर है, वो विद्रोह कर देती है। तो इस तरह से रोम एम्पायर के 3 खिलाड़ी या 3 प्लेयर्स कौन थे, पहला सम्राट यानी कि जो वहाँ का शासक है, दूसरा
अभिजात वर्ग यानी सेनेट के जो लोग हैं, तीसरा सेना। ये इसको आपको जो है वर्णन करके लिखना है अगर जो है 3 प्लेयर्स के या 3 खिलाड़ियों के बारे में जो है आएगा, तो ये आप जो है लिखेंगे। तो ये आप 3 प्लेयर्स के बारे में हमने जान लिया। और इसके बाद और भी बहुत सारे जो शासक हुए, जैसे अगस्टस था, उसका कोई पुत्र नहीं था, तो उसने टिबेरियस उसको जो है गोद लिया था और वो जो है शासक बना। और ऐसे ही और भी बहुत सारे शासक थे। तो इन्होंने जो है अपनी सीमाओं का बहुत विस्तार किया। एक शासक था ट्रजान, तो वो तो जो है ये इच्छा रखता था कि सिकंदर की तरह, अलेक्जेंडर की तरह वो जो है भारत पर भी अपना अधिकार जमाए। तो इस तरह से जो है जो शासक थे उन्होंने जो है रोम साम्राज्य की सीमाओं का बहुत अधिक विस्तार किया। अब सवाल ये उठता है कि जब रोमन साम्राज्य की सीमाओं का इतना विस्तार हुआ तो वो इतने बड़े साम्राज्य पर जो है शासन कैसे चलाया करते थे। तो शासन कैसे चलाते थे, उन्होंने एक व्यवस्था कर दी थी। उसके लिए उन्होंने अनेक नगर स्थापित किए थे इतने बड़े क्षेत्रों में, और उन नगरों के माध्यम से जो है नियंत्रण रखते थे। तो क्या होता था, आसपास के जितने ग्रामीण क्षेत्र होते थे उन नगरों, जैसे नगर थे कोर्थेस, सिकंदरिया, एंटियोक, आप जो है मैप में देख सकते हैं। तो जो ये क्षेत्र थे ये अपने आसपास के गांव से कर इकट्ठा किया करते थे और कर जो है शासक तक जो है पहुंचा दिया जाता था। तो नगरों में जो पैसे वाले धनी या अभिजात वर्ग के लोग थे वो इन चीज़ों में जो है शासक की सहायता किया करते थे। तो इस तरह ये नगरों का निर्माण करके क्या करते थे, अपने साम्राज्य को सुचारू रूप से चलाया करते थे। और कई सारे प्रांत बना दिए गए थे यहाँ पे जो है शासन व्यवस्था को चलाने के लिए, जो नगर बसाए गए थे। लेकिन एक और व्यवस्था की गई थी कि अगर मान लीजिए कई बार क्या है कि राजा जो है गाँव को नगर का दर्जा दे सकता था अगर खुश है, और अगर खुश नहीं है तो जो शहर है उसको गांव का दर्जा भी जो है दे दिया जाता था। ऐसे भी जो है किया जाता था, फेरबदल किया जाता था। तो नगरों में जो है और एक बहुत महत्वपूर्ण जो परिवर्तन हुआ यहाँ पे वो ये हुआ कि जो सम्राट के जो मतलब जो सेना होती थी या सेनेट के जो सदस्य होते थे उसमें एक नया इतालवी वर्ग, मतलब जो इतालवी भाषा बोलता था, इटली से संबंधित है, वो ताकतवर जो है होता गया। और उन्होंने ही बहुत सारी चीज़ें जो हैं लिखी जो राजाओं के बारे में या साम्राज्य के बारे में, जिससे जो है हमें जानकारी मिलती है। बहुत सारे इतालवी लोग थे जिन्होंने रोमन साम्राज्य की जानकारी के स्रोत वो जो है बने। और राजा ने क्या करा, जो शहर थे रोम में, जो शहर थे वहाँ पे जो अधिकारी होते थे, जैसे मजिस्ट्रेट, सिटी काउंसिल होती थी, एक जो है नगर परिषद होती थी, और ये और इसके अलावा जो है और भी बहुत सारे अधिकारी होते थे जो क्षेत्रों को जो है नियंत्रण में रखते थे। तो इस तरह से व्यवस्था की गई थी। अच्छा, एक रोमन एम्पायर में जो एक ख़ास बात थी वो है सार्वजनिक स्नान गृह, जिन्हें आप कहते हैं बाथरूम। और वो क्या है कि जो शहरी जीवन था उसकी जो है उसकी ख़ास विशेषता वो थे। जैसे ईरान की संस्कृति में स्नान गृह को जो है अच्छा नहीं माना जाता था, क्योंकि वो जो है मानते थे जल जो है एक पवित्र वस्तु है और वो वहाँ पे जो है अपवित्र हो जाएगी। लेकिन जो है रोमन एम्पायर में जो है जो स्नानागार हैं, पब्लिक बाथ्स जो थे वो बहुत महत्वपूर्ण थे। और हमें ये भी पता चलता है कि जो शहरी लोग हैं उच्च स्तर के, उनके लिए मनोरंजन भी उपलब्ध कराया जाता था। और जो साल में जो है 176 दिन कोई ना कोई जो है मनोरंजन कार्य जो है वहाँ पे होता था। इसके लिए एक स्पेशल जो है कैलेंडर में जो है डेट दी जाती थी और जो है बनाया जाता था। और ये आप देखिए एक चित्र दिया हुआ है, इसमें जो है जो वहाँ की
स्विट्ज़रलैंड में का दिखाया गया है। वहाँ पे रंगशालाएँ बनाई जाती थी और जो सैनिक होते थे उनके मनोरंजन के लिए कुश्ती और दूसरी तरह की प्रतियोगिताएं जो हैं की जाती थी इनमें, और लोग इनमें देखने के लिए जो है जुटा करते थे। तो ऐसी वहाँ पे जो है व्यवस्था थी। तो अब हमने इस वाले जो वीडियो है उसमें ये पढ़ा कि एक तो 3 अंग कौन थे, 3 प्लेयर्स कौन थे रोमन एम्पायर के, और वहाँ पे कैसे नियंत्रण किया जाता था इतने बड़े साम्राज्य को नगरों के द्वारा, और नगर में किस तरह की व्यवस्था थी और स्रोत क्या थे रोमन एम्पायर को जानने के। ये 3-4 चीज़ें हमने जो है इसमें पढ़ी हैं।